हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज का हमारा लेक्चर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीरो बेस्ड बजटिंग हम पढ़ने वाले हैं और ये आपका जो है वो कह लें कि बजटिंग अप्रोचेज हम पढ़ रहे हैं और ये हमारी थर्ड अप्रोच है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हम यहाँ पर इसको लर्न करते हैं और ये बेसिकली आपके सीएसएस और पीएमएस के लिए कंप्लीट कोर्स जो है वो ऑलरेडी अपलोड किया जा रहा है डेली बेसिस के ऊपर। तो चलते हैं, सबसे हम पहले जीरो बेस्ड बजटिंग जस्टिफाई एवरी डॉलर जो है जस्टिफाई होता है यहाँ पर किस तरह होता है इस चीज को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, इसका ओवरव्यू ये है कि ये हर साल जो है वो कह लें कि हर साल जो है वो फ्रेश जो है वो कह लें कि बजट स्टार्ट किया जाता है। इसके अंदर कोई भी जो प्रीवियस आउटकम्स हैं या प्रीवियस कोई भी कह लें कि सैलरीज हैं या लाइन आइटम्स हैं या प्रोग्राम्स हैं, ये इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये एक कह लें कि नए सिरे से जो है वो बजट बनता है, जीरो लेवल से दोबारा जो है वो हर साल ये बजट बनता है। तो अब चलते हैं यहाँ पर जीरो बेस बजटिंग पढ़ते हैं जी। सबसे पहले यहाँ पर देखें फ्रेश स्टार्ट अप्रोच क्या होता है। फ्रेश स्टार्ट किया जाता है एवरी ईयर, जब भी माली साल स्टार्ट होता है और एक खत्म होता है, खत्म होने के बाद जब नया साल स्टार्ट होता है तो ये फिर फ्रेश स्टार्ट होता है। ईच बजट साइकिल बिगिंस विद जीरो बेसलाइन रादर देन हिस्टोरिकल स्पेंडिंग पैटर्न्स। तो ये बिल्कुल जीरो लाइन से स्टार्ट किया जाता है कि इसको जो प्रीवियस जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं या पैटर्न्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता, बल्कि एक नए सिरे से जो है इसको जो है वो बनाया जाता है। कंप्लीट जस्टिफिकेशन होते हैं। एवरी एक्सपेंस मस्ट बी थोरोली जस्टिफाइड एंड वैलिडेटेड बिफोर एलोकेशन अप्रूवल। यहाँ पर एवरी एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंसेस यहाँ पे किए जाते हैं उनको सबसे पहले क्या किया जाता है, जस्टिफाई किया जाता है, वैलिडेट किया जाता है कि क्या ये ठीक है। जहाँ पे भी ये कह लें कि हम एक्सपेंसेस अपने लगा रहे हैं, क्या वो ठीक है, क्या वो हमें आउटपुट देंगे, तो ये चीज भी नजर आती है। तो फिर जो है उसके एलोकेशन की अप्रूवल जो है वो होती है। उसके बाद है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होती है। इससे फोकस ऑन इंटेंसिवली ऑन कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन स्ट्रेटजी। तो ये बेसिकली क्या करता है, इसका जो बहुत ज्यादा फोकस जो होता है ना कॉस्ट इफेक्टिवनेस के ऊपर ज्यादा होता है। जीरो बेस पे पड़ता है, जीरो बेस के ऊपर पे तो ये बनता है, तो इसकी बेस के ऊपर फिर ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो ज्यादा होता है इसके। और उसके बाद जो है वो कह ले के रिसोर्स यूटिलाइजेशन स्ट्रेटजी जो है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत ही कह ले के आला होती है। वो इस वजह से कि जब जीरो बेस से स्टार्ट करते हैं तो उनको ये होता है कि हमने ये चीजों के ऊपर जो है वो एक्सपेंसेस जो है अपने लगाने हैं। तो उससे फिर होता क्या है कि एक ऑप्टिमल कह ले के जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन स्ट्रेटजीज है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो उसके अलावा जो है हम अगर इसको यहाँ पर नेक्स्ट अगर चार्ट में देखें तो आप यहाँ पे बड़ी अच्छी तरह जो है वो समझ जाएंगे। यहाँ पर देखें जीरो बेस्ड बजट का थोड़ा चार्ट है। यहाँ पर देखें कि जीरो बेस्ड बजटिंग एग्जांपल, नेट इनकम अगर देखी जाए तो कितनी है, 4000 है। उसके बाद ये राइस है, ये सब कुछ अगर चीजें आइटम मिला के यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे पास कितना है, 2600 है, फिर ये 1200 है। तो इस तरह ये जो है क्या है जीरो बेस्ड पे बनाए गए हैं और एक अमाउंट उसके लिए स्पेसिफिक कर दिए गए कि रिसोर्स एलोकेशन जो है वो बिल्कुल सही और अच्छे तरीके से जो यहाँ पर की गई है। तो इससे जो है वो होता क्या है कि ये काफी जो एफिशिएंसी जो है वो इससे बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर जो बजटिंग की एफिशिएंसी है वो बढ़ती है। यहाँ पर अगर देखें व्हेन एंड व्हाई टू यूज, देखते हैं कि जीरो बजटिंग कब यूज किया जाता है। बेस्ड फिनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग उस वक्त किया जाता है जब फिनेंशियल को रिस्ट्रक्चरिंग करना हो, पर्टिकुलरली इफेक्टिव ड्यूरिंग पीरियड्स रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट फिनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग और कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव जब लेने हो तो उस वक्त ये जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स अगर हो उस वक्त, डिमांड सब्सटेंशियल टाइम इन्वेस्टमेंट, और ये क्या करता है सब्सटेंशियल जो है वो टाइम इन्वेस्टमेंट के डिमांड करता है। और उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्सेज कमिटमेंट्स फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, और इसमें तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल होते हैं। और ये फिर क्या होता है, जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स कमिटमेंट है उनकी फिर ये डिमांड करता है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है इसके अंदर कि किस तरह जो है जीरो बेस के लेकर जो है वो चीजें जो है फ्रेश स्टार्ट इसका किया जाता है।
और बड़ी इफेक्टिवली जो है इसके ऊपर काम किया। स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स अगर देखे जाए तो इफेक्टिवली एलिमिनेट रिडंडेंसीज को जो है वो खत्म कर देता है बिल्कुल, और क्या करता है, अलाइनिंग स्पेंडिंग प्रिसाइजली विद करंट स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज। और जो भी करंट स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज होती हैं, जो गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके साथ जो अलाइन क्या करता है, जो स्पेंडिंग होती है वो उनके साथ बेसिकली अलाइन कर दी जाती है, और जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ भी प्रायोरिटीज हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, ठीक है। तो ये था हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो कह लें कि बजट अप्रोच थी, और ये कह लें कि मोस्टली जो है वो गवर्नमेंट कभी कभी ये बजट बनाती है जीरो बेस फ्रेश। उससे ये होता है कि एकदम से नए सिरे से चीज़ों को जो है वो अलाइन करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, और प्रायोरिटीज होती है उनके साथ फिर जो अपनी स्पेंडिंग को जो है वो कनेक्ट करते हैं, रिलेट कर देते हैं। तो अलाइन